इस तरह की पीड़ा में किसी स्त्री के बिना ऐसा कर पाना किसी पुरुष के लिए आसान नहीं होता, पर बख्शी जी ने कर दिखाया। जी आपने बुलाया? तुम इनाम के हकदार हो तांत्यापाल। तुम वैद्य जी को अपने साथ लेकर आए। क्या कोई और भी आया था? बोलो तांत्यापाल, जिसने भी मेरी बेटी की जान बचाई है वो सब इनाम के हकदार हैं। जी वैद्य जी के आने से पहले मैंने सुना कि राजकुमारी कल्याणी ने आकर स्थिति संभाल ली थी। राजकुमारी कल्याणी ने? उन्हें अंदर आने किसने दिया? कोई नहीं रोक पाया उन्हें। तुम जाओ। आज्ञा, राजकुमारी कल्याणी ने भेजा है आपके लिए। आदरणीय बॉक्शी जी, अब कैसी है राधा दीदी? वैद्य जी ने क्या कहा? आपकी ओर से कोई समाचार ही नहीं मिला, तो चिंता हो रही थी। आपकी कल्याणी। राजकुमारी कल्याणी, राधामणि जी अब ठीक है, आप चिंता ना करें, आप अपना ध्यान रखिए। राधामणि जी को तनाव ना हो, इसलिए मुझे लगता है आपने लिख कर भेजने का जो तरीका निकाला है ये अच्छा है। हम नहीं मिलेंगे तो राधामणि जी का क्रोध भी जल्दी शांत हो जाएगा। बॉक्शी जगबंधु। नहीं मिलेंगे? मतलब मैं बॉक्शी जी को अब? आदरणीय बॉक्शी जी, राधा दीदी अब ठीक है, ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन इस पूरे रोडंग में एक आप ही तो है जो मुझसे बात करते हैं। आप भी बात करना छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप नहीं मिलेंगे तो क्या मैं दीवारों को देखती रहूंगी हर समय? उन्हीं से बातें करती रहूंगी? पागल लगूंगी ऐसा करते हुए। ये लिख लिख के भेजने वाली बात मुझे समझ नहीं आई। और अगर राधा दीदी नाराज ही रही तो क्या हम सारा जीवन एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहेंगे? बॉक्शी जी, मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बात को नहीं मानती हूँ। और ना ही राधा दीदी ने आप पे कोई शर्त लगाई है। आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। आपकी कल्याणी। आज्ञा कहाँ है? क्या हुआ? ये वो राजकुमारी जी ने संदेश भेजा है उनके लिए। बख्शी जी के लिए? जी। लाओ, मैं दे दूंगी उन्हें। सुनो, इसके अलावा जितने भी पत्र राजकुमारी कल्याणी के पास पहुंचे सब चाहिए मुझे। उनसे कहो कि सारे दे दे, ये मेरा आदेश है। जी। आदरणीय बॉक्शी जी, इस पूरे रोडंग में एक आप ही तो है जो मुझसे बात करते हैं। और अगर राधा दीदी नाराज ही रही तो क्या हम सारा जीवन एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहेंगे? आपकी कल्याणी। पत्र? कौन से पत्र? वही जो बॉक्शी जी ने आपके लिए भेजे थे, मेरे हाथ। वो मेरे लिए है। कुल स्वामिनी राधामणि जी ने कहा है, ये उनका आदेश है। ये वो पत्र है जो उन्होंने लिखा था मेरे लिए। जाओ। तुम जो इनमें ढूंढ रही हो तुम्हें नहीं मिलेगा राधा।
जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मन का भ्रम है। मत करो था, तुम किसी और से ज्यादा खुद को सजा दे रही हो। अगर कोई तुम्हारा अपराधी है तो वो मैं हूं, तुम्हारे सामने खड़ा है। किसी और को बचाने के लिए आप अपने आप को अपराधी बना रहे हैं? हाँ, किसी को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो, सिर्फ तुम। क्यों नहीं समझ रही हो राधा? आज ना सही, एक ना एक दिन जरूर समझोगे और मैं उसके लिए इंतजार करूंगा, उस दिन के लिए। और ये बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूं। जगबंधु, अच्छा हुआ कल तुम राधा के साथ थे। वैद्य जी ने भी कहा कि अगर तुमने राधा का ध्यान नहीं रखा होता तो अनर्थ हो जाता। सच तो यह है कि राधा और हमारी उस अजन्मी संतान, उसकी जान मैंने नहीं, कल्याणी ने बचाई है। हाँ मां, कल रात सारे प्रतिबंध तोड़कर सिर्फ राधा के लिए आई, उसकी देखभाल करने। ये बात मैं राधा को नहीं बता सकता हूं। इतना जरूर है कि अगर वो नहीं आती तो अनर्थ जरूर हो जाता। कौन है लम्हा? तुम्हें पता है कल रात तुम्हें संभालने में वो कुलदासी भी जमाई जी के साथ थी? नहीं, मैंने तो सिर्फ बक्सी जी को देखा। और अगर कल्याणी वहां थी तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जमाई जी की कोई गलती नहीं होगी, ये मैं जरूर बता सकती हूँ। क्योंकि तात्यापाल मुझे बता रहा था कि जैसे ही कल्याणी को पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो उसने मौका देखा। सब नौकरों के मना करने के बाद भी वो अंदर चली आई, सबसे लड़ झगड़ के। ये क्या है? इससे तो साफ है कि अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? किसी की बीमारी का भी फायदा उठाने से चूकते नहीं है। सच तो यह है कि राधा और हमारी उस अजन्मी संतान, उसकी जान मैंने नहीं, कल्याणी ने बचाई है। कल रात वो सारे प्रतिबंध तोड़कर सिर्फ राधा के लिए आई। अगर वो नहीं आती तो अनर्थ जरूर हो जाता। विदा लेने से पहले केवल एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कल्याणी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रही हैं? लेकिन आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ, रोडंग में कभी भी किसी का भी अधिकार छीना नहीं गया है बड़म्बा नरेश। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पांव रखने की? मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैं जानती हूँ क्यों। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे पता लगा कि आप किसी मुश्किल में हैं और आपको लगा कि अच्छा मौका है बक्सी जी के पास जाने का। बक्सी जी के पास जाने का। आज आपको बचाने के लिए बक्सी जी ने मुझसे सच छुपाया, लेकिन जब भगवान साथ हो ना तो सच छुपता नहीं। सच यही है कि मैं आपकी रक्षा करना चाहती थी। उसके लिए मेरे पास मेरे पति हैं। आप जैसों की मदद लेकर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि मर जाओ। तो अच्छा है कि मर जाओ। पर सवाल आपके गर्भ में पल रही संतान की सुरक्षा का था और इसीलिए मैं आपके इस लड़ाई में अगर मुझे अपने पति और अपने बच्चे के बीच चुनना पड़े
तो मैं अपने पति को ही चुनूंगी, मैं अपने पति को ही चुनूंगी। याद रखिएगा। राधा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम उसी बच्चे के बारे में बात कर रही हो ना, जिसके लिए तुमने सालों प्रार्थना की, प्रतीक्षा की, कष्ट झेले हैं, व्रत रखे हैं। उसी बच्चे के बारे में बात कर रही हो ना, जिसका इंतजार जगबंधु को, तुमको, हम सबको वैसे ही था जैसे एक लंबी रात के बाद सूरज की रोशनी का होता है। जब अपनी शादी को ही नहीं बचा पाई मैं, तो इस बच्चे को दुनिया में लाके क्या करूंगी? दुनिया में लाके क्या करूंगी? और आप भी तो मां है ना मेरी। क्या किया आपने मेरे लिए? हाँ, जब आपको कल्याणी का सच पता चला तो घर की बड़ी होने के नाते अपने बड़े मनोरथ से बात की, इस मसले को सुलझाने की कोशिश की आपने। कोई ऐसा फैसला लिया जो आपकी बहू के, उसकी खुशियों के पक्ष में हो? नहीं ना। तो जब अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है, तो मेरा लक्ष्य भी एक ही रहेगा, बक्सी जी। उनके अलावा और कोई नहीं चाहिए मुझे। माँ, तुम यहाँ? हाँ, जब आपने सच छुपाने का फैसला कर ही लिया है, तो सच जानने के लिए मुझे खुद कल्याणी के पास आना पड़ा। अब कौन सा सच छिपाया मैंने? क्या क्या नहीं छुपाया आपने, अब तो याद रखना भी मुश्किल हो गया। कल रात जब मेरी तबीयत खराब हुई तो कल्याणी का आना और मेरी मदद करना, ये छुपाया आपने। क्यों? अब इस पे कोई सवाल खड़े नहीं करेंगे आप? सवाल तुम्हारी तबीयत का था राधा। कुछ भी हो सकता था। बहुत बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाला, और नहीं चाहता था कि ऐसी कोई नई बात हो जिससे तुम्हें फिर से किसी बात को लेकर चिंता हो। और वैद्य जी ने भी कहा कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें हर तनाव से दूर रखना चाहता था, बस वही किया। बस बहुत हो गया राधा, ये सब बातें छोड़ो। हमारे बच्चे से जरूरी, हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी है हमारी शादी। आप और मैं, हमारा रिश्ता। जब इस रिश्ते की डोर नहीं रहेगी, तो ये बच्चा इस दुनिया में किसके सहारे आएगा? राधा। हाँ, राधा। कुछ अलग ही है ना ये राधा, पर बिल्कुल वैसी है जैसा आपने इसे बना दिया है। और अगर इस राधा को पहचानने में मुश्किल हो रही हो ना आपको, तो अपने आप को शीशे के सामने देख लीजिएगा। राधा, क्या बोल रही माँ? ये क्या हो गया राधा को? हमारे बच्चे से जरूरी? ये राधा नहीं, राधा के मन की चोट बोल रही है। उसका दर्द है जो शब्दों को तोल मोल नहीं पा रहा। कहने दो उसे जो कहना है। उसकी तकलीफ कम हो ना हो, लेकिन उसका मन हल्का हो जाएगा। जो बातें तुमने उससे छिपाई है,
उसी का बोझ है उसके मन में। थोड़ा समय दो उसे। बस सब अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? अरे ये फूल नहीं कहे थे, पीले फूल कहे थे। यहाँ पे हर जगह लगा दो पीले फूल, जितने भी दरवाजे ना सब पे पीले फूल होने चाहिए। तुम वहां क्या कर रही हो? इडिया सब जाके रसोई में देखो कि सब तैयारियां हुई हैं या नहीं। आंगन की जितनी भी सजावट है सब मैं करूंगी, ठीक है? अरे वो थाली मुझे देते जाओ। प्रसन्ना बक्सी जी का सबसे पसंदीदा त्योहार है, इसलिए तो सब मैं अपने हाथों से ही करना चाहती। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप यहाँ क्या करिए? मैंने आपसे कहा था ना कि घर के अंदर नहीं आना है आपको। बाहर जाइए। मुझे बख्शी जी के जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी ना, अब निकलना आपको पड़ेगा, निकलना आपको पड़ेगा। इस घर से भी, इस घर से, और इनकी जिंदगी से भी, इनकी जिंदगी से भी। क्योंकि अब उनकी पत्नी मैं हूं, अब उनकी पत्नी मैं हूं। बख्शी जी के घर में रहने का और इनके दिल में रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। नहीं। जो डर दिन भर सताता है वही रात में सपना बनकर डरा रहा है। बसंत मंगल हो कल्याणी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।